Good morning, student. We have discussed about the language. Now we will discuss about the music and painting. A new type of music developed during that period is called the Hindustani music. It was a mixture of Persian, Central Asian and Indian music. उसके बाद उनका म्यूजिक जो था वो डेवलप हुआ, जिसको हिंदुस्तानी म्यूजिक का नाम दिया गया. उसने पर्शियन म्यूजिक, सेंट्रल एशियन और इंडियन म्यूजिक आता था. द रूलर्स ऑफ दिल्ली गेव हाई सपोर्ट टू दिस म्यूजिक. दिल्ली के रूलर ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. एंड अमीर खुसरो वॉज पॉपुलराइज्ड एज अ न्यू फॉर्म ऑफ डिवोशनल म्यूजिक कॉल्ड कव्वाली. अमीर खुसरो जो थे, एक नया तरह का म्यूजिक था, डिवोशनल म्यूजिक जिसको हम बोलते हैं कव्वाली, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. उसके लिए उसे हम फादर ऑफ कव्वाली बोलते हैं अमीर खुसरो को. During this period, a new musical instruments such as सितार, तबला एंड सारंगी began to use. इस समय सितार, तबला और सारंगी का इस्तेमाल किया जाता था. दिस इज सारंगी. एंड अमीर खुसरो इज क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ सितार. और अमीर खुसरो को सितार की इन्वेंशन के लिए सारा क्रेडिट जाता है. पेंटिंग फ्लोरिस्ड ऑन द रॉयल पैट्रोनेज. बहुत प्यारी प्यारी रॉयल थी पेंटिंग्स वहाँ की. द आर्ट ऑफ मिनिएचर स्मॉल और वेरी डिटेल्ड पेंटिंग बिगेन टू डेवलप ड्यूरिंग दैट पीरियड. और इस समय छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल पेंटिंग्स जो थी वो डेवलप शुरू हुई. इट वॉज यूज टू डेकोरेट एंड इलस्ट्रेट द बुक्स. और उसका इस्तेमाल किया जाता था बुक्स को डेकोरेट करने के लिए, बुक्स को इलस्ट्रेट करने के लिए. द रूलर्स एम्प्लॉयड आर्टिस्ट. और रूलर्स ने आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए हुए थे. कोर्ट ने पेंटर्स थे जो कि किंग्स के पोर्ट्रेट को पेंट करते थे. एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाउ. सुल्तान्स ऑफ दिल्ली डेवलप्ड ए वेरी पावरफुल एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत ही इनकी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन थी. इट इन्फ्लुएंस द रीजनल किंगडम्स ऑफ दैट टाइम. जिसने वहाँ के जो रीजनल किंगडम्स थे, साम्राज्य थे, वहाँ पे इन्फ्लुएंस किया. और एज ए मॉडल जो था वो रूलर्स के लिए साबित हुए. द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सुल्तान. जिसका हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का वो सुल्तान होता था. एंड ही हैड अ टीम ऑफ ट्रस्टेड नोबल्स टू एडवाइज हिम. और उसकी टीम में नोबल्स होते थे विश्वसनीय, जो उसको एडवाइस करते थे. वजीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर. ये अपॉइंटेड द पीपल टू डिफरेंट पोस्ट, कीप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन एंड सुपरवाइज द वर्क. हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करता था और वो सुपरवाइज के कार्यों को, सुल्तान कार्यों को सुपरवाइज करता था. काजी वॉज द चीफ जज एंड एडवाइजर सुल्तान ऑन द रिलीजियस मैटर्स. काजी चीफ जज था और वो उसके एडवाइस करता था सुल्तान को उसके रिलीजियस मैटर्स के ऊपर. मिलिट्री कमांडर को हम अजीर मुमलिक और दीवान अरीज का नाम देते हैं. सल्तनत को फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया गया. सल्तनत था इक्तास और प्रोविंसेस, जिसको हम जिले वगैरह बोल देते हैं अब. शेख अंडर शिकद्दर और परागंज, जिसको हम ग्रुप ऑफ विलेजेस बोलते हैं. विलेजेस अंडर द विलेज हेड पर्सन. जो विलेज होता था वो विलेज हेड पर्सन के अंडर होता था. द नोबेलिटी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल द इंपॉर्टेंट पोस्ट वर हल्ड बाय देम. जितनी हाई पोस्ट थी वो सारे नॉबल्स जो थे उनके पास थी. नोबेलिटी कंसिस्ट ऑफ हाई क्लास एंड टोक्स एंड मुस्लिम फैमिलीज. जो टोक्स और मुस्लिम फैमिलीज थी, उनकी वही फैमिलीज से ही नॉबल्स जो थे वो नियुक्त किए गए थे. बेटा आज का टॉपिक यहीं तक है.